धन्यवाद हो, यीशु साधारण मनुष्य के रूप में आया है, लेकिन वो ऊपर से आया है, वो ऊपर ही चला गया, मनुष्यों की इच्छा से नहीं है। इसलिए जैसे शरीर में आया वही शरीर में जी उठकर स्वर्ग राज्य में चला गया है। हालेलुया। वही जानकारी हमारे लिए उद्धार का अवस्था है। उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे, प्रभु सहायता करने पाए। इसलिए ये पहचान हमारे अंदर होने के लिए यीशु परमेश्वर है, वो हमारे लिए आया और ये सारा प्रोग्राम उसने खुद किया है, सब कुछ उसके द्वारा, हालेलुया, उसकी ओर से उसके लिए किया गया है करके हमें ये समझ आएंगे तो हम अपने आप को समर्पण करते हुए वचन के अनुसार हालेलुया आगे बढ़ेंगे। जो ये बाइबल है जब से लिखा है वैसे ही हमारे हाथ में है, इसमें बिंदी मात्रा हटता नहीं है, बदलाव नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हालेलुया तकरीबन 40 लोग मिलकर हालेलुया 1400 कुछ साल के अंदर अलग अलग जगह पर बैठकर लिखे हैं। एक ही आत्मा के द्वारा लिखा है, इसलिए एक के साथ एक जुड़े रहता है। धन्यवाद हो, शुरू से लेके आखिर तक एक ही विषय आपको दिखाई देता है, जो परमेश्वर यीशु मसीह, उसकी पहचान हमें मिलने के लिए उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हालेलुया हम पढ़कर उसके अंदर से जब जाएंगे, धन्यवाद हो, कितने आनंद की अवस्था है। एक हालेलुया एक अच्छा मार्ग है ताकि आप चलकर प्रकाशित वाक्य में पहुंचेगा, हम यीशु मसीह के समान होने का हालेलुया कार्य हो जाएगा। इसलिए हम पिछले दिनों में हालेलुया इस विषय के लिए पढ़ रहे। हमारी इस दुनिया में आने का उद्देश्य भी वो है, उसी के समान होना है। इसलिए पहले से जिसको जाना है, पहले से ठहराया, पहले से जिसको ठहराया उसको हालेलुया बुलाया है, बुलाकर धर्मी भी ठहराया ताकि हालेलुया उस धर्म का काम कर कर आगे बढ़ सके। हम कल में इस विषय में सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। यीशु मसीह खुद अपने आप को पवित्र किया है। खुद पवित्र करने का मतलब मनुष्य के रूप में आया, आकर हालेलुया यीशु मसीह उस सेवकाई को पूरा करते हुए आगे बढ़कर हालेलुया क्रूस पर आखिरी शब्द बोला, सब कुछ पूरा हो गया। मतलब अभी कुछ बाकी नहीं रह गया। हालेलुया जो कुछ करना है हमारे लिए कर ही गया है, कुछ बाकी नहीं रह गया। इसलिए यशायाह 5:3 में हम पढ़ने में आता है उधर थोड़ा सा हालेलुया इस तरीके से बताता है, अब और क्या रह गया यरूशलेम की निवासियों, यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच में न्याय करो। हाँ, मेरे और मेरे दाग के बीच में न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया, मेरी दाग की बारी के लिए क्या करना रह गया, जो मैंने उसके लिए ना किया हो, मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि हाँ, जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाग खेलेगी। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर एक फल का आशा की, इसलिए यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुम मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसका मतलब हमें फल लाने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा कार्य हमें करना नहीं चाहिए, करने की जरूरत ही नहीं है। बस हालेलुया हम आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हुए उसी की ओर देखना है। वचन स्वीकार करने का मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन था, वो वचन हमारी बीच में डेरा किया है, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया है। उसी को हमने ताकना है, उसी को देखना है, वो कैसे चला, कैसे बोला, उस तरीके से हम उसी को देखकर हालेलुया वो हमारे लिए एक आदर्श बना है। वो काम करते हुए जब आगे बढ़ेगा प्रभु उसके समान होने के लिए कार्य करेगा। इस बात को सुनकर जैसे हालेलुया बहुत से लोग जैसे अलग अलग रीति से सिखाता है, तो हालेलुया तो अपने मन को कठोर करते हुए वचन की विषय को अलग अलग रीति से डाइवर्ट करके ले जाता है। मतलब यही है। धन्यवाद हो, वो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह को देखो, तुम्हें स्वर्ग में जाने का रास्ता
वही है। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। मतलब कोई रास्ता दूसरा नहीं है, जंप करके जाने का भी नहीं है। आपने एक एक पाद उसकी पद चिन्ह पर आपका पाव रखते हुए चलना है। हालेलुया। इसलिए हमने कल 17 का 19 में पढ़े हैं, यूहन्ना का सुसमाचार हमें पवित्र किया है, इस तरीके से उधर लिखा है, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। उनके लिए मैं अपने आप को, मतलब हमारे लिए अपने आप को, मतलब जो उस पर विश्वास करते हैं। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 16वां आयत में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां आयत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जगत से प्रेम कर कर इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। हालेलुया। इसमें ध्यान रखना, उधर ये शब्द लगाया, जो कोई उस पर विश्वास करे, मन को कठोर करने वाला नहीं है, जो कोई उस पर विश्वास करने का मतलब है यीशु मसीह पर विश्वास करना, उस वचन पर विश्वास करना, उस मार्ग पर विश्वास करना, उस सच्चाई को, सत्य को विश्वास करना। ये आनंद की जीवन है, ये मार्ग है। हालेलुया। ये सत्य है, इस पर विश्वास करें, वो नष्ट ना हो जाए। धन्यवाद हो। सब लोग नष्ट ना हो जाए करके नहीं, जो मन को कठोर नहीं करता। हालेलुया। इसलिए इब्रानी 3 अध्याय 4 अध्याय उसमें लिखा है, इसलिए तुम वचन सुनते हो, आज अपने मन को कठोर मत करो। इस्राएलियों ने, हालेलुया, यहूदियों ने मन को कठोर करके इसको स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। अब रह गया है। धन्यवाद हो। वही हालेलुया पदवी हमें देते हुए हालेलुया हमें बता रहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो पवित्र बनने के लिए मैं पवित्र बना। 17 एक और बार पढ़िएगा कि और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। 19 17 का 19, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि हालेलुया, किसी से करवाता नहीं है, करता हूँ। हम लोग कहते हैं भाई तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, भाई आपका पिता है, प्रार्थना करो, आप अपना काम करेगा, आप अपना परमेश्वर के वचन को समझ कर चलेगा, आपका भी प्रार्थना सुनेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये योग्यता होना चाहिए, मतलब हालेलुया, इससे अपना परमेश्वर को, अपने प्रभु को सही पहचान होने के लिए एक हालेलुया, एक मन अलीप, मतलब एक नम्र मन, एक हालेलुया, एक मांस हृदय उसको बोलता है। धन्यवाद हो। कठोर मन नहीं है, उस बात को उसी तरीके से समझने के लिए प्रभु हमें सहायता करने पाएंगे तब। हालेलुया। और उनके लिए जो उनके लिए मैंने अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा, यानी इस वचन के द्वारा, उसका 17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यानी परमेश्वर के वचन, यानी हालेलुया, हम 2 जगह पे इस अध्याय में देखने के 14 आयत में भी है, और उसका उसका 8 में भी है, 8 में भी, 14 में भी, तूने मुझे जो दिया हुआ वचन मैंने उनको दे दिया है। ये वचन के द्वारा हालेलुया हम प्रभु में आए हैं, ये वचन हम दूसरे को देंगे, वो प्रभु में आएंगे। हमारे द्वारा जो पवित्रताई में आने के लिए हालेलुया जितने लोग आना चाहता है, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन्हीं के लिए आदर्श बनकर, ये हालेलुया आज्ञाकारी बनकर अपने आप को पवित्र कर रहा है यीशु मसीह। वो वचन को स्वीकार करना, वचन सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हालेलुया। एक और बार 19 पढ़ रहे हैं। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें द्वारा पवित्र किए जाए। यानी ये वचन से बाहर हमें पवित्रताई नहीं दिखता। ये वचन पूर्ण रूप से समझना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। इस बात को आप समझना। उसका हालेलुया 21 से 23 तक पढ़ेगा। हम एकत्र होना है, एक होना है, जैसे पिता तू मुझ में है
मैं तुझ में हूँ, जैसे वे भी हम में हो। हालेलुया। 14 का 20 में, यूहन्ना का 14 का 20 में ये लिखा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और मैं तुम में। हालेलुया। एक समझ है। अब मन को कठोर करेगा ये काम न चलेगा। मन को नम्र करते हुए, दीन करते हुए वचन को स्वीकार करेंगे, इस बात को समझने पाएगा। इसलिए तो कल तीतुस को भी हालेलुया ये पौलुस बता रहा है 2 का 14 में क्या करना। हालेलुया। अपने आप को, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हालेलुया। हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए ऐसे जाति बना ले कि भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। इस बात को समझना। पवित्र करें, कहाँ से पवित्र करें? धन्यवाद हो। हालेलुया। ऐसे लिखा है अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि अपने आप को देना है। हालेलुया। हम भी दूसरे के लिए कष्ट उठाने के लिए, दुख सहने के लिए अपने आप को खुशी के साथ देना है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। यीशु मसीह अपने आप को पवित्र किया है। कई लोग ये सिखाते हैं पवित्र आत्मा नहीं तो यीशु मसीह पाप, हालेलुया, पाप करेगा। धन्यवाद हो। ऐसे कई बोलते हैं, लेकिन वो पाप से अज्ञा था। कई लोग बोलते हैं उसके अंदर पाप नहीं था इसलिए पाप नहीं कर रहा है। धन्यवाद हो। उसके अंदर हालेलुया बहुत सीखने के लिए हैं, आप समझना। धन्यवाद हो। पाप नहीं होने के कारण पाप नहीं किया करके नहीं है। हालेलुया। वो पाप से अज्ञा था, पाप नहीं है। पाप को छोड़कर सब बात में हालेलुया क्या हो गया? हमारी तरह परखा गया है। धन्यवाद हो। पाप है तो भी, पाप नहीं है तो भी, हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर है। धन्यवाद हो। हमारी शरीर को स्वीकार करने के कारण हालेलुया उस तरीके से जा रहा है। उस समय हालेलुया इस बात को समझना है, हमारी समानता एक मनुष्य, हालेलुया, एक मनुष्य बनकर आया है। इसलिए यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, हमारी पापों के लिए दे दिया है, हमारी पाप का प्रायश्चित के लिए दे दिया है, ताकि हमें सब अधर्म से छुड़ा ले। हालेलुया। कौन कौन सा अधर्म है उसका 12 से पढ़िएगा, पता चलेगा। वो पहला तीतुस 2 अध्याय उसका 12 से। और हमें चेतावनी देता है हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, हालेलुया, क्या है? अभक्ति यानी परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलना, परमेश्वर के लिए पूछना नहीं है, परमेश्वर की बातों पर इच्छा नहीं लगाना, मन कठोर करते हुए चलना, अभक्ति और संसारिक अभिलाषा हैं, एक नहीं है। हालेलुया। एक है, मतलब परमेश्वर के लिए इच्छा नहीं है, संसार के लिए इच्छा है। ये अधर्म है, उससे मन फिराना है। और आगे और इसी युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हालेलुया। कैसे जिवाए? संयम और धर्म भक्ति से जीवन बिताए, और भक्ति से जीवन बिताए। हालेलुया। ये बात को समझना। और इस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते। धन्यवाद। जो होते रहें, इसका मतलब कार्य को करें, सारे काम को करते, भलाई का काम करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद हो। भलाई का काम हमें करने के लिए हमें एक ज्ञान चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं है, हालेलुया, सबसे पहले एक होता है एक नम्र हृदय होना चाहिए। धन्यवाद हो। जैसे यीशु मसीह ने हालेलुया आज्ञाकारी बना, रोमी 5 का 19 में इस प्रकार कहते हैं, रोमी 5 का 19 में, जल्दी पढ़िए, रोमी 5:19, 5 का 19 इस प्रकार लिखा है, और क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। धन्यवाद हो। आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। अभी इधर भी ये दिखाई देता है, घर के अंदर एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से हालेलुया उसके द्वारा कितने लोग ऐसे जा रहा है।
एक और बात बताता हूं, कोई अपना धर्म स्वीकार नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, कोई अपना धर्म, अपना हालेलुया मत, वही सही है, मार्ग हालेलुया स्वीकार नहीं करता। कोई दे देता है, लेकर चलता है। धन्यवाद हो। कोई दे देता है, लेकर चलता है। वो खुद को नहीं मालूम मैंने कौन सा मार्ग दिया। एक हमारे अंदर हालेलुया एक जलन होता है। धन्यवाद हो। कुछ जो भक्ति के साथ चलने वाला, महात्मा की बातों पर एक जलन होता है। कुछ लोगों को हालेलुया अपनी कुटुंब का, अपने हालेलुया जो क्या कहते हैं हेरिडेटरी, जो हमारे माता पिता ने जो दिखाया है उसको लेकर चलने का एक जलन। लेकिन कोई भी व्यक्ति खड़े होकर बैठकर ये सच है ये झूठा है करके सोचने के लिए समय नहीं लेता। धन्यवाद हो। जैसे एक और बात है, अभी इस इंडिया में ये बात नहीं है, बाहर देशों में ये बात है। पापा मम्मी इंजीनियर बनाना है, पापा मम्मी के मन में डॉक्टर बनाना है, लेकिन बच्चे को और कुछ बनना है। इंडिया में माँ बाप ऐसे फोर्स करते हैं, बेटा तुम ये बनना है, इसलिए अपने मर्जी के अनुसार, माँ बाप के मर्जी के अनुसार कहीं भी डाल देते हैं। मुझे पर्सनली कितनों को मालूम है। धन्यवाद हो। माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं हो पाता, लेकिन बेटा कर नहीं पाता, बेटी कर नहीं पाती है। वो दूसरे विषयों में हालेलुया उनके लगाव है। वो हालेलुया हम पता करने के लिए नहीं जाता है, हम बाय फोर्स उसके ऊपर एक हालेलुया, चाहे विश्वास का हो या धर्म हो, मार्ग हो, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, जीवन हो, हालेलुया हम बाय फोर्सफुली हम बड़े शक्ति से उसके ऊपर हालेलुया लगाना चाहता है। लेकिन बाहर देशों में ऐसा नहीं है। हालेलुया बच्चा थोड़ा सा बढ़ने के उम्र में उनको अलग अलग नेचर के हिसाब से उनको अलग क्लास दिया जाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ऐसे बाहर देश में पढ़ने वाला हमारा बच्चे लोग जैसे एक एक चीज, जैसे बड़ा व्यक्ति लोग बना नहीं सकता, ऐसे चीज बनाकर हालेलुया दिखाता है। जैसे मैंने हालेलुया कई चीज ऐसे पर्सनली देखा है, जो बच्चे लोग बनाकर जो रखे हैं, पता नहीं चलता ये कैसे बनाया। धन्यवाद हो। इतना दिमाग इसके अंदर है, लेकिन वही दिमाग, टेक्निकल दिमाग को लेके हम और कहीं डालना चाहता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति परमेश्वर कौन है, क्या है, हालेलुया, दो इसलिए यीशु को प्रभु जानने के लिए कोई लोग हालेलुया हेसिटेट करता है, मतलब विरोध करता है। अगर बैठकर भाई तू सोच सच्चाई क्या है, तू सोच परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, तो सोचने की एक अवस्था में मिल जाए। हालेलुया। हमें दिखाते दिखाते एक एक चीज बताता है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, एक समझ एक व्यक्ति के अंदर आने के लिए हालेलुया नहीं होता। हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह धन्यवाद हो सब कुछ समझकर, सब कुछ परमेश्वर भी पूरा मनुष्य भी होकर हमारी समानता में, जैसे हम लोगों ने हालेलुया यीशु मसीह के साथ मरने के लिए बपतिस्मा लिया, लेकिन यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिया? धन्यवाद हो, हमारे लिए मरने के लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद हो। यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके द्वारा सारे धार्मिकता पूरा होना है। मतलब मैं किसके लिए आया? दूसरे के लिए मरना है। हालेलुया। धार्मिकता का काम पूरा होना है, मृत्यु है आखिरी। धन्यवाद हो। हालेलुया। कहां तक प्रेम करोगे? हालेलुया मृत्यु तक प्रेम करना है। धार्मिकता का काम कब तक करोगे? आखिरी श्वास तक करना है। यीशु मसीह ने वही किया, धार्मिकता को पूरा करने के लिए, हमारे लिए, पापियों के लिए मरने के लिए, आखिरी तक, आखिर तक। इसलिए लास्ट में बोला सब कुछ पूरा हो गया।
धन्यवाद हो। ये बात को समझने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना के साथ बैठना चाहिए। कौन पहचानेगा हमारी यीशु मसीह को? हालेलुया उस एक व्यक्ति के हालेलुया आज्ञा ना मानने से सारे लोग हालेलुया क्या हो गए? पाप के अधीन हो गए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। इस बात को समझना, सबको आजादी देना। हालेलुया तू सोच बैठकर भलाई क्या है बुराई क्या है, उनको जो सिखाना है दिखाना है दिखाकर उसके लिए छोड़ना, कोई जबरदस्ती नहीं करना। बच्चे को भी किधर जाना जाने दो, धन्यवाद हो। लेकिन एक बात देना, हालेलुया परमेश्वर कौन है करके सच्चाई आपको मालूम पड़ गया तो उसकी हालेलुया शिक्षा आप देकर भेजना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया तुम्हारी बच्चे को कौन सी शिक्षा दी है। सच्चाई आप मालूम करना, सच्चाई मालूम करके उसकी शिक्षा बता देना, भाई यही है हालेलुया, उसके इच्छा के अनुसार चलने के लिए उसको अनुमति देना। धन्यवाद हो हालेलुया। यीशु मसीह की पहचान, परमेश्वर की पहचान देने से बढ़कर हम इस दुनिया में हालेलुया कोई नहीं सकता। कई लोग जो बताते हुए हालेलुया मैंने सुना है, मेरी मम्मी ने हालेलुया मेरे पापा ने मेरे को यीशु मसीह की परिचय करके दे दिया है, इससे मैं जहां भी जाऊं हालेलुया मैं अकेला हूं, मुझे कोई डर नहीं है, ये परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं पूरा जिंदगी की सामना करना हालेलुया करने के लिए मुझे हिम्मत मिला है। इससे बढ़कर आप पैसा देगा तो खत्म होगा हालेलुया, और कुछ पढ़ाई करेगा तो वो भी हालेलुया बुद्धि खत्म होगा, उसके साथ वो भी खत्म होगा। लेकिन जब यीशु मसीह को परमेश्वर की पहचान दिलाओ, यीशु मसीह के परमेश्वर सच्चा परमेश्वर की हालेलुया सीख दिलाओ हालेलुया, उसी के लिए आनंद काल तक वो रहेगा। धन्यवाद हो। एक मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने के द्वारा बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य यानी परमेश्वर ने लिखा एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। धन्यवाद हो। इसका मतलब आप जैसे मुझे पिता ने भेजा है, पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं आपको भेज रहा हूं। आप धार्मिकता में आने से, आप धर्म का काम करते करते पवित्र होने से कितने लोग आपके पीछे धर्मी ठहरने का मौका मिलेगा आपके द्वारा। हालेलुया इस वचन देते रहे, प्रभु आपकी सहायता करे। धन्यवाद हो। यीशु मसीह आज्ञाकारी बन गया। कहां तक आज्ञाकारी बना? धन्यवाद वही है हालेलुया, धर्म का काम वही है। आज्ञाकारी कब तक बनना है? पवित्रीकरण कब तक बना है? हालेलुया मैं फिलिपियों की पत्री हालेलुया पढ़िएगा 2 अध्याय तो उसका 8वां आयत पढ़िएगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है, अपने आप को दीन किया। अपने आप को मतलब भाई फोर्सफुली नहीं है, अपने आप को दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसका हालेलुया बस इस बात को समझना, मृत्यु इसके बाद उठाकर दोबारा बोल रहे हैं हाँ क्रूस की मृत्यु यानी घृणित मौत। हालेलुया घृणित मौत, इसलिए इब्रानी 12 का 3 में लिखा है, 2 भी मिला के पढ़ियो, इब्रानी 12 का 2 और 3। हाँ और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हटाना नहीं, नजर हटाना नहीं। हाँ जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा। हालेलुया आज्ञाकारी बनने का मतलब धन्यवाद हो प्राण देने तक, यानी क्रूस की मृत्यु बहुत घृणित मौत सहने तक आज्ञाकारी बना। हम कब तक रहोगे? धन्यवाद हो हालेलुया हम कब तक बन गए, कहां तक बन गए? धन्यवाद हो। आगे पढ़िए। क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया इसलिए सिंहासन पर उधर जाक बैठा। इसे फिलिपियों की 2 का 9 में भी लिखा हुआ है। इसलिए
उनको सबसे बड़ा नाम दिया गया है। समय नहीं इसलिए, हालेलुया, इस बात को समझना, आज्ञाकारी बन गया। और इब्रानी 5 अध्याय उसके बारे में लिखा है, 5 अध्याय पूरे, हालेलुया, धन्यवाद। उसका 8 और 9 पढ़िएगा। इब्रानी और पुत्र होने 5 अध्याय, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर कैसे आज्ञाकारी बना? हालेलुया, दुख उठा कर। आप लोग कैसे आज्ञाकारी बनोगे? धन्यवाद हो, हालेलुया। सब कुछ अच्छा होना, यीशु मसीह की आज्ञाकारी, हाँ, अच्छा होना है, अपना इच्छा पर चलना है। हालेलुया, इसलिए बोलते हैं, ये तीमुथियुस को बोलते हैं सारे संसारिक अभिलाषा, तीतुस को बोलते हैं पौलुस, हालेलुया, सारी संसारिक अभिलाषा छोड़ना, हालेलुया, और भलाई की काम करते रहना। इस दुनिया की अभिलाषाओं पे नहीं है, उस इच्छा पे नहीं है, उसको छोड़कर, हालेलुया, दुख उठा कर आज्ञाकारी बना। पढ़िएगा 8 से दोबारा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। धन्यवाद, हालेलुया। ये सीखने का काम है। यीशु मसीह सीखा, लेकिन सब कुछ सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सीखा क्यों? हमें आदर्श बनाकर दिखाया। भाई, धार्मिकता में सिद्ध होने का प्रोग्राम यही है, और कुछ प्रोग्राम नहीं है। इसी के द्वारा ही सब बात को होना है। हालेलुया, इस बात को समझना। महायाजक, उधर पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, हालेलुया, ध्यान से सुनना, सिद्ध बन गया। सिद्ध बनने के बाद, हालेलुया, सब आज्ञा मानने वालों के लिए, हाँ, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अब उद्धार का कारण हो गया। धन्यवाद हो। आज्ञा कहां तक माना? जीवन देने तक, प्राण देने तक आज्ञा मानकर, हालेलुया, उद्धार का कारण हो गया। अगर उसके पीछे चलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये अपने आप को, परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को ऐसा पवित्रताई में सिद्ध किया है, सिद्धता प्राप्त की है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको भी इस तरीके से, शायद सुनने पर आपको थोड़ा सा, हालेलुया, कठिन लग रहा होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमने गाना गाए हैं, ये मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। जाने से कोई दिक्कत नहीं होना, हालेलुया। आप रोना नहीं जाने के लिए। धन्यवाद हो। एक आदर्श बनकर यीशु मसीह के पीछे, हालेलुया, आज्ञाकारी बनकर प्राण देने तक, आज्ञाकारी बनने के लिए जो समर्पण में के साथ आएगा, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए उसी काम के लिए समर्पित करेगा, तो हालेलुया, खुशी के साथ अपने प्राण को सृजनहार के हाथ में देने के लिए कार्य हो जाएगा। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये ज्ञान क्यों नहीं मिल पा रहा है? धन्यवाद हो, हालेलुया। एक महायाजक का स्वभाव हमें मालूम होना चाहिए। उसका शुरुआत से पढ़िएगा, तो थोड़ा आयत पढ़ेंगे, हाँ, जल्दी पढ़िएगा। हाँ, 5 का, इब्रानी 5 का शुरुआत से। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों के लिए, हाँ, मनुष्यों के लिए बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, ठहराया जाता है। आगे कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, वह अनजाने और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप ही निर्मलता से गिरा है। मैं छोटा सा शॉर्ट में कह के जाता हूँ। मतलब एक मनुष्यों से, हालेलुया, याजकों को लिया जाता है, क्योंकि उसको शरीर में एक निर्बलता है, कष्ट सहना है, दुख सहना है, अपने लिए भी पाप का प्रायश्चित, हालेलुया, बलि चढ़ाना है, हालेलुया। उसका 3 पढ़िएगा। और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप, जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। मतलब खुद के लिए भी बचाओ, हालेलुया, अपने आप को समर्पण करते हुए दूसरे का, हालेलुया, महायाजक बनना है। महायाजक का मतलब यही है, परमेश्वर के साथ
पापी व्यक्ति का मेल कराना बहुत हालेलुया बड़ा कठिन सेवा है। धन्यवाद हो। इसलिए आगे को पढ़िए। और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है, क्योंकि अपने आप लेगा तो ये काम नहीं कर सकेगा। मतलब परमेश्वर की ओर से अगर नियुक्त करेगा तो यीशु मसीह को भी इस तरीके से नियुक्त किया था। एक जगह वो आगे पढ़ेगा तो आपको मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप को नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उनसे कहा था तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह के वचन के द्वारा जन्म लेकर परमेश्वर से वरदान पाकर हालेलुया जो परमेश्वर भेजता है वो ही सही रीति से हालेलुया महायाजक की पदवी को ले जा सकता है, चला सकता है। वैसे आप चारों तरफ देख रहा है, नाम दो याजक है लेकिन काम क्या है? वो हालेलुया उसका नाम है चोर। वो बीच में इसलिए घुसाता है काट फूट कर खाने के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया असली महायाजक है, उस पर ध्यान नहीं देता। हालेलुया उस पर ध्यान देता है यीशु मसीह पर ध्यान देकर दूसरे के लिए अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाता है। धन्यवाद हो। अपने आप को समर्पण करके चला जाता है। आगे पढ़िएगा। अपने देह में रहने के दिनों में इसलिए यीशु ने अपने देह के रहने के दिनों में शब्द से पुकार कर और आंसू बहा उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। आपने 5 पढ़े 4 पढ़ लिया। 6 नहीं पढ़ा। इस वो दूसरे जगह भी कहता है तो मलकीसदे की रीति पर सदा के लिए याजक। यीशु मसीह के बारे में मलकीसदे की रीति पर हमें अब्राहम को हालेलुया ये मलकीसदे को दशवांश देते हुए हालेलुया दिखता है। मतलब उसका माता नहीं पिता नहीं हालेलुया साथ का शुरुआत में है। हालेलुया इसलिए बात को समझना, वो परमेश्वर की ओर से है, नियुक्त किया है, उसकी रीति पर महायाजक की सेवकाई कर रहा है। आगे बढ़ते जाइए। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, वो उसको जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। हालेलुया। उधर 7वां वचन यीशु मसीह प्रार्थना किया है अपने हालेलुया मृत्यु से बचाने वाले को। इसमें प्रार्थना इसके ये विषय में कई लोग अलग अलग रीति से प्रस्ताव करता है, लेकिन एक और बात है, यीशु मसीह अपने आप को बचाने के लिए ये प्रार्थना नहीं किया होगा। मतलब हमें बचाने के लिए, यानी हमें मृत्यु से बचाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया यीशु मसीह मनुष्य है, उसको मालूम है सर्वज्ञानी परमेश्वर है तो आगे का सारा प्रोग्राम मालूम है। मुझे जाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह सिखाते समय 16 अध्याय मत्ती में भी ये हालेलुया पतरस से कह रहा था, मुझे यरूशलेम जाना है, याजकों के साथ पकड़ा जाना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, मर जाना है। ये सब परमेश्वर से हालेलुया वो जानकारी लेकर हालेलुया पूरी समर्पण के साथ आया है। धन्यवाद हो। हालेलुया जैसे हम लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमें नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को था, मरना है जाना है, लेकिन हमें तो ये ज्ञान नहीं है। हमें बोलते हैं आखिरी सांस में बोलता मुझे नहीं मरना। धन्यवाद हो। हालेलुया एक बात को समझना, जैसे हम लोग कहीं विजिटिंग के लिए जाते हैं, हमारा तो विजिटिंग है परदेसी है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, उधर विजिटिंग वीसा या वीसा देता है। वीसा देने का मतलब हालेलुया आप उतरने का डेट भी उधर पासपोर्ट में पंच है और उधर से निकलने का डेट भी पंच है। धन्यवाद। इसी तरीके से हम परदेसी है, इस दुनिया में थोड़े समय के लिए आया है, वीसा लेकर आया है। धन्यवाद। उतरने का समय भी जाने का समय भी पंच किया हुआ है, लेकिन ये हमारी पासपोर्ट में हमें दिखाई नहीं देता, परमेश्वर को दिखाई देता है। एक ही व्यक्ति है हालेलुया पूरी जानकारी के साथ तो जो आया है, जाने के लिए भी पूरा डेट वाइज टाइम वाइज जो मालूम है, इसलिए वो कहता रहा। उनके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ हालेलुया
जब मालूम करता रहा, उसी जगह को समझना, उस बात को समझना है। परमेश्वर दुख उठाते हुए हालेलुया रोया करके आपको नहीं दिख रहा है। साथ वाले से इतना बड़ा कह रहा है कि भाई तू क्यों रो रहे अपने लिए, हालेलुया रो, अपने बच्चों के लिए रो करके यरूशलेम की पुत्रियों से दोनों साइड में कह रहा था। इसका मतलब हालेलुया उधर वो प्रार्थना जो व्यक्ति मृत्यु के अधीन थे हमारे लिए महायाजक की सेवकाई कर रहा था, हालेलुया उसका 5 में भी हालेलुया उसका 9 पढ़िएगा, 9-10 और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। उसका 10वीं उससे परमेश्वर की ओर से मलकीसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। मतलब ये इनके बीच में हालेलुया। और 5 में भी याजक है, शुरुआत में भी याजक, 10 में भी याजक है, ऊपर नीचे सब याजक की पदवी के लिए लिखा हुआ है। याजक का पदवी का मतलब है दूसरों के लिए रोना, दूसरों के लिए कष्ट सहना। हालेलुया यीशु मसीह याजक के तौर पर रहने के कारण हालेलुया कष्ट उठा कर आज्ञाकारी बना है। मतलब बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा उस समय। हालेलुया इस तरीके से प्राण को बचाए करके हालेलुया एक महायाजक हालेलुया जो पाप बलि करने के लिए भेड़ को लेके आता है, भेड़ बकरी को लेके आता है और काट कर उनका लहू लेकर हालेलुया परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु इनको बचाए, मरने से बचाए, इनके पाप को क्षमा करें। हालेलुया ये काम करने वाला हालेलुया यानी मृत्यु से बचाने वाले को हालेलुया वो प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करता रहता था। हालेलुया मलकीसदक की रीति पर हालेलुया ये महायाजक हमारे लिए यानी यहूदियों के लिए विनती करता रहता था। उसी के अनुसार हमें मृत्यु से बचाने वाले को एक महायाजक होकर हालेलुया धन्यवाद हो हमें हालेलुया इस बात को बता रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका 4 अध्याय उसका 14 से पढ़ेगा तो भी ये दिखाता। इसे जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, परमेश्वर का पुत्र यीशु तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। इसका मतलब वो दुखी हमारी निर्बलता में दुखी हो सकता है। मतलब इसने हालेलुया सुबह बहाकर प्रार्थना हमारे लिए कर रहा है, खुद को बचाने के लिए नहीं है। हालेलुया उसको मालूम है मुझे मरना है, जी उठना है, इस कार्य को पूरा करना है। हालेलुया महायाजक के तौर पर जब है हम भी उसी के लिए, जब पौलुस ने बोलता मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, रोता हूं, हालेलुया मैं हालेलुया खैराते रहता हूं, कई जगह पर ये देखने को मिलता है। हालेलुया पढ़िएगा उसका 15 भी, क्योंकि 4 का 15, क्योंकि ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हालेलुया वे हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया इसलिए आओ अनुग्रह के सिंहासन निकट निगाह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए हालेलुया ये 7 में एक और बार 7 पढ़िएगा। उसने अपनी देह में रहने की दिनों में, देह में रहेगा तो महायाजक है। हालेलुया रहने की दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उस हालेलुया उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। धन्यवाद हो। इसलिए हम उद्धार की अवस्था में आए हैं, नहीं तो कहाँ है। इसलिए आगे लिखा है पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। मतलब एक याजक की पदवी, पापियों के लिए मरना है, पापियों के लिए दुख उठाना है, परमेश्वर की आज्ञा कितना तक दुख उठाना, क्रूस के मृत्यु तक दुख उठाना, आज्ञा मान कर हालेलुया परमेश्वर के आज्ञा मान कर कैसे मानी, दुख उठा कर मान कर हालेलुया और सिद्ध बनकर
धन्यवाद हो, ये सिद्ध बनकर, तभी तो सिद्ध बनेगा, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गए। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है प्रभु हमारे लिए रखा है यीशु मसीह के द्वारा, यानी परमेश्वर के द्वारा। इसलिए आगे को पढ़िएगा, हालेलुया। उससे परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, हालेलुया, जिनका समझना भी कठिन है। हालेलुया, समझना, उस बात को समझना कि तुम ऊंचा सुनने लगे हैं। क्यों? धन्यवाद। एक बात है, ऊंचा सुनने लगे, इस बात को समझना। अगर कोई हमारी बच्चा तो कुछ अच्छा काम कर रहा है, अपने पसंद का कुछ काम कर रहा है, यानी आइसक्रीम खा रहा है, तो छोटा ये बात को समझ सकता है, भाई थोड़ा ये काम कर लो, वो काम कर लो, बोलता तो क्या बोला मम्मी, अरे मैं ये काम करके ये लेके आना, अरे क्या बोल रहे हो, सुना नहीं। क्यों? तुम अपनी पसंद की काम करते रहते हैं। जब अपनी पसंद की काम करते रहेगा तो दूसरी बात सुनने का मन नहीं है। तो ऊंचा सुनना मतलब दोबारा ऊंचे शब्द में बोलना पड़ेगा। एक और बार पढ़िए 11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, ये बहुत सी बातें सीखने, मतलब ये महायाजक की तौर पर हमारे लिए एक आगे से जा रहे, हम भी उसके पीछे जाना है इसकी बातों पर। और इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, इसलिए बातों, इसी विषय में तो हम बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है। किसी को समझ में नहीं आता, मन को कठोर करके रखते हैं। समझना नहीं है तो, समझने की पसंद इच्छा नहीं है तो मन को कठोर कर दिया जी, हालेलुया। समझना नहीं है, ये बात को ध्यान रखना, समझना पड़ेगा। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, इसलिए आगे बता रहा है, समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए। आइसक्रीम खाते रहे, दूध पीते रहे, धन्यवाद हो, हालेलुया। गहरा वचन की कोई समझ नहीं है, धन्यवाद हो, हालेलुया। तो बस यहोवा चरवा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। तो भी अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ऐसे हो गया तो हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि आगे दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक मतलब दूध पीने वाला कभी भी भलाई का काम यानी धर्म का काम, यानी धर्म का काम करके धर्मी बनना है, ये काम यानी विश्वास में पवित्र बनने का, सिद्धताई का काम, पवित्र बनकर सिद्धता प्राप्त करने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूध पी रहा है, वो आइसक्रीम खा रहा है। ये मोटा मोटा वचन तो ऊंचा सुनता है, कितनी बार सुनो तो सुनेगा नहीं। क्या है, हालेलुया। पढ़कर जाए, बाकी अगले क्लास में उसको आगे ले जाएगा, पढ़कर। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, क्योंकि बालक है। और अन्न सयानों के लिए है, अन्न सयानों के लिए, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। धन्यवाद हो, हालेलुया। भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गया, धन्यवाद हो, हालेलुया। दूत क्या है, 6 अध्याय शुरुआत में आपको देख सकता है, 1, 2, 3 में आप पढ़ लेना, धन्यवाद। इसलिए पढ़कर थोड़ा जा, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, और मरे हुए कामों से मन फिराने, और परमेश्वर पर विश्वास करने, और बपतिस्मा और हाथ रखने, और मरे हुओं को जी उठने, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। ये दूत है, धन्यवाद हो। ये यहोवा चरवा मेरा, मुझे ये कार्य कर रहा है, ये छोटा मोटा, ये उद्धार करना, वो करना, ये करना, ये बार बार सुनने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। फिर क्या करना है, परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो यही करेंगे। गहरा विषय है उसके समान महायाजकी पदवी को संभालना, यानी भले बुरे करने में निपुण होना है, धन्यवाद। 4:12 में 11 से पढ़िएगा, उसी का इब्रानी 4:11 से। सो हम उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करें
विश्राम में प्रयत्न करने का, यानी ये धर्म का काम करके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। पढ़िएगा। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हालेलुया। आज्ञा मानना है, आज्ञा मानकर, कष्ट उठाकर आज्ञा मानकर क्रूस के मृत्यु तक, हालेलुया, में जाना है। कष्ट उठाकर, तभी तो हम सिद्ध होगा। ये आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हालेलुया। दोधारी तलवार से भी बहुत चौका। उधर दो तलवार की बात कर रहा है, एक है दोधारी तलवार, बहुत चौका वाला। धन्यवाद। दोधारी तलवार। दूसरा है परमेश्वर का वचन, वो दोधारी तलवार एक है। हालेलुया। उससे भी अधिक चौका, हालेलुया, चौका है परमेश्वर का वचन। और प्राण और आत्मा को, प्राण और आत्मा को, और गाट और गूदे की अलग, गाट उदे। एक बात है, एक तो हालेलुया लिटरली एक वचन है, ये एक तलवार है, एक हालेलुया वो तलवार, दोधारी तलवार, वो गाट गूदे, ये तो ऑपरेशन ब्लेड है उस तरीके से, उससे भी ये गाट और गूदे में अलग करना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। वो डॉक्टर को पूछ के तभी पता चलेगा। इसी तरह प्राण और आत्मा के बीच में चलने वाला है ये वचन। धन्यवाद हो। कैसे? प्राण कभी बोलता है भाई वो करें संसारी का अभिलाषा, बीच में आत्मा बोले नहीं, और इस तरीके से काम चलता है। शरीर उसी के साथ चलता है, जो जोर लगाता है उसी के साथ चलता है। हालेलुया। प्राण आत्मा का बात सुनकर ये गलत है करके समर्पित करेगा, तभी तो शरीर भी साथ चलेगा। धन्यवाद। इस दोनों के बीच में वचन रखना एक बात करने के लिए, मतलब आज हालेलुया शाम की समय पर भजन सुनने के लिए बैठना है, लेकिन कोई 3-4 अच्छा मेहमान घर पे आए हैं, काफी दिन के बाद, लॉकडाउन के बाद आए हैं, लेकिन वो सुनने के लिए नहीं बैठता। हम तो क्या करें, उसको देखना है, इनको देखना, क्या करें? हालेलुया, ये तलवार चलाना। धन्यवाद हो। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, वचन में बैठना, उसको भी बिठाना। धन्यवाद हो। इस तरीके से निर्णय लेने के लिए ये वचन, हालेलुया, धर्म का वचन, यानी भलाई का काम करने का वचन। हालेलुया। इसलिए उधर 13 और 12 में लिखा है, 5 का इस तरीके से लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चे तो धर्म के वचन में पहचान नहीं है। वो अपने मेहमानों को बिठाएगा, खाना खिलाएगा, कोई बात नहीं, ये तो प्रचार रोज आता है, देखेंगे बाद में, उसको डाउनलोड करके बाद में देखेंगे। हालेलुया। वो दूध पीने वाला है, लेकिन दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है। जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद हो गए, मतलब इनकी इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो इंद्रिय है, इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, अंदर की इंद्रिय, एक ही बार सुनने से, देखने से ये भला है बुरा है पहचान लेता है। ये अभ्यास हमें करना है। ये अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद होने में निपुण होना है, वही अवस्था में आना है। धन्यवाद हो। इसलिए ये वचन आपको हालेलुया मन में रखना है, बराबर मन में रखना है। मुझे ये अभ्यास करना है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को पवित्र किया तो कि हम भी इस काम करके, धर्म का काम करके, भलाई का काम करके, संसार की अभिलाषा को छोड़कर, हालेलुया, धर्म की वचन को स्वीकार कर कर, दूध नहीं है, हालेलुया, मतलब बेसिक बात, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं है, इस तरीके से नहीं, गहराई पे उतरो, कष्ट उठा कर आज्ञाकारी बना, क्रूस की मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु, हालेलुया, तक आज्ञाकारी बना। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को नम्र करें। प्रभु मुझे सिखाएं ये वचन, मुझे सीखना है, तेरे इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि हालेलुया तू उद्धार का कार्य हो गया है। कष्ट उठा कर, हालेलुया, एक मलकीसदेकी निहरीदी पर एक महायाजक बनकर बैठा है। प्रभु तूने भी मुझे चुन लिया है,
तेरे वचन को स्वीकार करते हुए दूसरे का भलाई का कारण बनने के लिए मुझे भी खड़ा करें। तेरा वचन गहराई से सीखने के लिए मुझे सहायता कर, ताकि मैं भलाई के काम में तेरे समानता में तेरे पीछे चल सकूं। और कोई मार्ग नहीं है यीशु मसीह के पीछे जाना। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं धर्मी उसके समान जो धर्म का काम करता है वो धर्मी है। हालेलुया। इसलिए हम धर्म का काम करते हुए धर्मी बनकर स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, बड़े आदर के साथ जाने के लिए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को नम्र करते हुए, दीन करते वचन के सामने प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता करने पाए।